आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने 7 दशक यानी कि 72 साल पूरे कर चुका है और निरंतर लगातार इसमें विस्तार हो रहा है और सुधार भी कर रहा है। सन 1947 में स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र होने के बाद राज्यों के एक संघ के तौर पर भारत ने अपना एक नया संविधान तैयार करना शुरू किया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर जाना जाता है। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था। उस दिन को देश में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि 26 नवंबर 1950 को इसको ग्रहण किया गया था। इसलिए संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं। 72 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुए इस संविधान के अंतर्गत भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया है। सरकार, सेना, प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र भारत गणराज्य के संविधान के अनुसार शासित होते हैं और देश के राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और उनके प्रमुख प्रावधानों, नियमों और श्रेष्ठ शासन व्यवस्थाओं को अपने संविधान में शामिल किया। और कई बार इस संविधान में जो है भारतीय संविधान में आज़ादी के बाद से समय समय पर तत्कालीन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन भी किए गए हैं। हमने कौन से देश से क्या क्या लिया है वो हम देखते हैं। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आदि व्यवस्थाओं को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जर्मनी से हमने क्या लिया? तो भारतीय संविधान में आपातकाल के समय के जितने भी अधिकार हैं और अधिकारों के संबंध में जितने भी प्रावधान हैं वो सारे यूरोपीय देश जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ से हमने क्या लिया? तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को सम्मिलित किया गया। जापान से हमने क्या लिया? भारतीय संविधान में जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी बिल संसद से पारित होने के बाद और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद फिर वो कानून भले ही उचित हो या ना हो लागू होने के बाद मान्य होता है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रोसेस है उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली है, ये सभी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया?
संविधान में आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र से सम्मानित व्यक्ति को जो सदस्य के रूप में जो 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है वो आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से हमने क्या लिया? भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, केंद्र के अधीन अति विशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था, पुली यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द की अवधारणा आदि कनाडा के संविधान से लिए हैं। फ्रांस की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत दिया गया है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में इन तीनों को लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर परिभाषित किया गया है। उनके बिना किसी भी प्रकार आज़ादी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज चूँकि हमारे देश के संविधान का 72वां संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस पे ये चर्चा करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है कि हमारा जो संविधान है वो कहाँ से लिया है, उसको कैसे बनाया है और संविधान में जो है हमें मौलिक कर्तव्य तो दिए हैं, मतलब एक आम नागरिकों के अधिकार दिए हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपको उच्चतम न्यायालय में जाकर आवेदन देने की शक्तियां भी दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत के संविधान ने कुछ मौलिक कर्तव्य भी आपको दिए हैं। अगर आप अपने अधिकारों के लिए संविधान के माध्यम से लड़ाई लड़ सकते हैं तो आपको अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य हैं जिनका पालन संविधान आपसे करवाता है। तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी संविधान ने आपको दिए हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आज के दिवस के लिए आपके लिए उपयोगी होगा ऐसा आशा है और इसी आशा के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं।